लेकिन जनता ने इनको भी सबक सिखाया, यही जनता की जीत है। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनके अब नतीजे भी आ चुके हैं। वहीं हिमाचल की 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। हिमाचल की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर 10 जुलाई को वोट डाले गए थे। चुनावी परिणाम आज सबके सामने हैं। देहरा सीट पर हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं हमीरपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा ने बाजी मारी है। इतना ही नहीं, नालागढ़ सीट भी कांग्रेस के हिस्से ही आई है। हिमाचल की देहरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने बड़ी जीत हासिल की है। कमलेश ठाकुर की जीत ने देहरा में कांग्रेस का सूखा खत्म कर दिया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व विधायक होशियार सिंह को 9,399 वोटों से मात दी है। सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर की बड़ी जीत से पार्टी में खुशियां हैं। यहां तक कि सीएम सुक्खू भी इस जीत से काफी खुश नजर आए। अब बात करें नालागढ़ सीट की, तो यहां भी कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने बीजेपी प्रत्याशी केएल ठाकुर को 8,990 वोटों से मात दे दी। वहीं बीजेपी सिर्फ हमीरपुर सीट पर ही अपने झंडे गाड़ पाई है। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा ने महज 1,433 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को मात दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह उपचुनाव के नतीजों से काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की खरीद फरोख्त हिमाचल में हुई, जनता ने उसका जवाब दे दिया है। उन्होंने इस जीत पर क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, देहरा उपचुनाव में मैंने अपनी सरकार की साख भी दांव पर लगाई थी और 25 साल से कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही थी। और जब कोई मुख्यमंत्री अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाता है तो उसकी साख पूरी दांव पर होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया, पर मैं देहरा की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विवेक का परिचय दिया और निश्चित तौर पर वहां एक अच्छी जीत कमलेश ठाकुर जी की हुई है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हिमाचल सीएम सुक्खू के लिए ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, बल्कि साख बचाने का चुनाव बन चुका था। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव में हिमाचल की 4 सीट पर कांग्रेस को बुरी तरह से शिकस्त मिली, तो वहीं इस बार उपचुनाव में उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर भी देहरा से चुनावी मैदान में थी। शुरुआती काउंटिंग में वो बीजेपी प्रत्याशी से लगातार पीछे चल रही थी। हालांकि बाद में कमलेश ठाकुर ने अच्छी बढ़त बनाई और आखिर में उनकी जीत भी हुई। ऐसे में इस जीत से हिमाचल सीएम सुक्खू का न केवल पार्टी में कद बढ़ेगा, बल्कि विधानसभा में भी वो काफी मजबूत नजर आएंगे। बीजेपी के लिहाज से देखें तो हिमाचल में तीनों सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हुए हैं, लेकिन इन 3 में से सिर्फ एक सीट पर ही बीजेपी जीत दर्ज कर पाई है। ऐसे में माना जा सकता है कि हिमाचल में खुद को मजबूत करने का मौका बीजेपी ने गंवा दिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।